देखो, बुरा मत मानना श्रीमती जी, तुम्हारी बहू तो शांत स्वभाव की ही थी, लेकिन आज उसे शेरनी तुमने ही बना दिया। दीनानाथ जी अपनी पत्नी कावेरी से बोले। हाँ हाँ, अब तुम भी सुना दो। बहू तो सुनाकर चली ही गई है, जैसे मैं इस घर में सबकी दुश्मन बनी बैठी हूँ। क्या हम बुजुर्ग छोटों को कुछ कह भी नहीं सकते? कावेरी जी उल्टा सवाल करते हुए बोली। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक बार नहीं 10 बार कह सकते हैं, लेकिन कहने का एक तरीका होता है। जब तुम सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहो तो वह भी क्या करेगा? एक दिन तो सामने होकर उसे बोलना ही पड़ेगा। दीनानाथ जी ने कहा। उनकी बात सुनकर कावेरी जी ने कुछ नहीं कहा, पर दीनानाथ जी ने अपना बोलना जारी ही रखा। आखिर बहू भी कब तक सुनती? अपनी बेटी के आगे तुम उसको दबाती ही रहोगी तो पलटकर जवाब तो एक ना एक दिन वह भी देगी ही ना। दीनानाथ जी इतना कुछ बोल गए, लेकिन कावेरी जी बिल्कुल चुप थी। मुंह अभी भी फूला हुआ था, गुस्से में ही थी, और शायद दीनानाथ जी की बातें उनके सिर के ऊपर भी जा रही थी, इसलिए दीनानाथ जी ने चुप रहना ही ठीक समझा। कहीं कावेरी जी बुरी तरह से भड़क न जाए, ये सोचकर वे भी उठकर बाहर बरामदे में आ गए। वहीं कावेरी जी गुस्से में भरी हुई वहीं अंदर सोफे पर बैठी हुई थी। कावेरी जी और दीनानाथ जी के 2 बच्चे थे, बेटा राघव और बेटी सुमन। राघव जहां अपने पापा के साथ उनकी दुकान संभालता था, वहीं सुमन अभी पढ़ रही थी। राघव की अभी 7 महीने पहले ही मानसी के साथ शादी हुई थी और सब तो ठीक था, लेकिन राघव और मानसी जब भी कहीं जाते थे तो सुमन उनके साथ जरूर जाती थी। जो मानसी को तो छोड़ो, खुद राघव को भी कई बार अच्छा नहीं लगता था। यदि राघव ले जाने से मना कर देता तो वो कावेरी जी से शिकायत लगा देती, और फिर कावेरी जी भी सुनाने से बाज भी नहीं आती। अरे वो तेरी इकलौती बहन है, कल को शादी करके ससुराल चली जाएगी, तब कौन जिद करेगा तुझसे? तब तो तुम दोनों को ही जाना है। अभी वह जाना चाहती है तो उसे ले जा, क्यों इतना भाव खा रहा है? आखिर मन मार कर राघव और मानसी को उसे साथ ले जाना ही पड़ता। जब दीनानाथ जी कावेरी जी को समझाने की कोशिश करते तो दीनानाथ जी से भी कह देती, अरे बच्ची है, जिद कर लेती है, इसका मतलब ये तो नहीं सिर्फ घूमने के लिए उसको मना कर दो। अरे तो तुम भी थोड़ा समझो, तुम्हारे बेटे बहू की नई नई शादी हुई है, उनके घूमने फिरने के दिन है, ये कहाँ उनके बीच में अच्छी लगती है? थोड़ा तो शर्म करो। बाहर अगर किसी को पता चला कि ननद इस नए जोड़े के साथ साथ घूमती है तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लोग ये नहीं कहेंगे कि बेटी तो पागल है ही, माँ बाप भी पागल हैं। दीनानाथ जी हर तरह से समझाने की कोशिश करते, जिसे जो कहना है कहने दो, मेरे सामने आकर कहेगा तो मैं मुंह तोड़ दूंगी उसका, कहकर कावेरी जी बात को ख़त्म कर देती। लेकिन अभी पिछली बार राघव और मानसी का बाहर जाने का प्रोग्राम बना, तब भी सुमन ने यूं ही जिद पकड़ ली। तब राघव ने समझाया, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, जहाँ सिर्फ मेरे दोस्त और उनकी पत्नियाँ होंगी, इसलिए जिद मत करो और घर पर ही रहो। लेकिन सुमन तो सुमन ठहरी, उसने तो जिद पकड़ ली कि उसे भी साथ जाना है। जब राघव ने उसे डांटा तो उसने जाकर फिर कावेरी जी से शिकायत कर दी। उसके कहने पर कावेरी जी ने भी उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। राघव ने समझाने की कोशिश की, पर कावेरी जी नहीं मानी तो दोनों ने अपने जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। राघव दुकान पर चला गया, पर उसके बाद उसके लिए कावेरी जी ने मानसी को डांटा, जिसके लिए मानसी को बहुत गुस्सा आया। तुम तो मेरी बेटी से चिढ़ती हो, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि दोनों भाई बहन मिलजुल कर रहें। मेरे बेटे को मुझे अलग करना चाहती हो। सब जानती हूँ मैं तुम्हारा तिरिया चरित्र। दीनानाथ जी सामने ही बैठे हुए थे।
आखिर उन्होंने कावेरी जी को चुप कराया। अब ससुर जी के सामने क्या ही बोले, वो तो आखिर उन्हीं का पक्ष ले रहे थे, इसलिए मानसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज फिर वही कहानी हुई। आज राघव के पास किसी कस्टमर के जरिए रोमांटिक मूवी के 2 टिकट आए थे। राघव ने मानसी को फ़ोन लगाकर तैयार होने को कह दिया और कहा कि शाम को कैब करके थिएटर पर आ जाए, वह भी उसे वहीं मिल जाएगा। जब शाम को सबका खाना बनाकर मानसी मूवी जाने को तैयार हुई तो उसे देखकर सुमन ने भी जाने की जिद की। भाभी मुझे भी मूवीज पसंद है, मैं भी देखने चलूंगी। मानसी ने सुमन को मना करते हुए कहा, तुम्हारे भैया के पास केवल 2 ही टिकट हैं और उन्होंने मुझे अकेले आने को कहा है। पर भाभी टिकट वहां से और ले लेंगे, टेंशन क्यों करती हो, पर मैं भी साथ चलूंगी। पर सुमन, वह रोमांटिक मूवी है, हम दोनों के बीच तुम क्या करोगी? मानसी ने कहा, तो क्या हो गया, मुझे भी रोमांटिक स्टोरी अच्छी लगती है, सुमन ने बेशर्मों की तरह कहा। बहू क्यों मना कर रही है उसे? अगर उसका जाने का इतना मन है तो ले जाना साथ में। कोई लाखों रुपए के टिकट आते हैं क्या, खरीद लेना वहाँ से। कावेरी जी बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी जी हम एक रोमांटिक मूवी देखने जा रहे हैं, अब हर जगह ननद को साथ ले जाना जरूरी तो नहीं है ना। सुमन को ये समझना चाहिए, आखिर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, मानसी ने कावेरी जी से कहा। मानसी का जवाब देना कावेरी जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने चिढ़ते हुए कहा, तुम आजकल की लड़कियां परिवार को परिवार समझती कहाँ हो, बस अपने पति को परिवार से अलग करने में लगी रहती हो। अरे इसको साथ ले जाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? कल को ये तो शादी होकर ससुराल चली जाएगी, फिर तो तुम्हें अकेले ही जाना है। कल किसने देखा है मम्मी जी, जब तक ये शादी होकर ससुराल जाएगी ना, तब तक हमारे भी बच्चे हो चुके होंगे, फिर बाल बच्चों के बीच में हम कौन सी मूवी देखने जाएंगे? हमारा ये समय तो निकल जाएगा मम्मी जी। अगर सुमन नहीं जाएगी तो भी नहीं जाएगी। बस कह दिया मैंने, मुझे मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। कावेरी जी मानसी की बात सुनकर बोली, मम्मी जी मैं तो जा रही हूँ, आपके बेटे वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मानसी कावेरी जी के जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही वहाँ से रवाना हो गई। बस तब से कावेरी जी चिड़ी हुई सी बैठी हुई थी। दीनानाथ जी ने समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगा था कि बेटे बहू जाकर मनाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार जब बेटे बहू ने 2-3 बार ऐसा ही किया तो उन्हें अपने आप ही समझ में आ गया कि अब ये लोग मानने वाले नहीं हैं। फालतू बोलकर अपना ही मन घटाना है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।